राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। चैत्र नवरात्रियों में पूरे 9 दिन यहाँ भक्त अलग अलग तरह से माँ देवी की पूजा करते हैं, लेकिन ब्रज के नरी सैमरी देवी मेले में रामनवमी के दिन एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ देवी माँ की पूजा रामनवमी के दिन यहाँ के जो ठाकुर समाज के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना के बजाय लट्ठों से देवी मंदिर की पूजा की जाती है। आप देखिए ये भारी संख्या में यहाँ देवी के भक्त आ रहे हैं और उनके हाथों में लाठियाँ हैं। आकर देवी माँ के मंदिर में ये लाठियों को स्पर्श कराते हैं और ये इनकी आज से सैकड़ों वर्ष प्राचीन परंपरा रही है। कहा जाता है कि जब धाधु भगत नगर कोट वाली मैया को यहाँ लेकर आए थे तो उसके बाद इस जंगल में झाड़ के बीच रखा। उसके बाद यहाँ के जो जादौन समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ ये पूजा अर्चना की गई थी और तभी से ये परंपरा चली। उसी के बाद यहाँ आज आप देख रहे हैं जादव समाज के जो क्षत्रिय लोग हैं, आप देखिए किस तरह से आपस में लाठी अपनी स्पर्श कराकर अपना शौर्य प्रदर्शन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं और ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन परंपरा है इनकी। और देखिए मंदिर के घंटा घड़ावल हैं, उनके सामने ये इस तरह से यहाँ लाठियों की पूजा करते हैं। तो यहाँ 4 गांव प्रमुख रूप से आते हैं और साखी, अलवाई और रहेड़ा 3 गांव के लोग आए और आप देखिए हाथ में लाठी है, फरसा है। मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के घंटा घड़ावल पर ये देखिए लाठियों से स्पर्श करते हैं, शौर्य प्रदर्शन करते हैं। तो ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन परंपरा रही है। कहा जाता है कि यहाँ ठाकुर समाज के 2 पक्ष थे, सिसोदिया ठाकुर और जादौन ठाकुर, और ये जो करते हैं ये कोई संघर्ष नहीं है, ये प्रेम है। देवी माँ के प्रति इन्होंने अपने प्रेम को, अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के लिए ये शौर्य प्रदर्शन किया था। कहते हैं कि सिसोदिया वंश के लोग कहते हैं नरी सैमरी देवी माँ को हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले यहाँ जंगल में देखा, तो अब हम उनकी पूजा आराधना करेंगे। वहीं जो जादौन समाज के ठाकुर वंश के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे नरी सैमरी गांव में देवी माँ सबसे पहले नगर कोट से आई, धाधु भगत लाए, तो इसलिए अब हम ही इनकी सेवा पूजा करेंगे। बस सेवा पूजा के लिए, अपने प्रेम और भक्ति के प्रदर्शन के लिए ये शौर्य प्रदर्शन करते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व उनमें ये आपस में देवी माँ के लिए अपना शौर्य प्रदर्शन शुरू किया था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो आज भी आप देख रहे हैं कि लाठियों से यहाँ देवी माँ को पूजा जाता है। कोई फूल, नैवेद्य, धूप, बत्ती से पूजा करते हैं, लेकिन ये जो यहाँ के जादव समाज के लोग हैं, देखिए कितना कैसा दृश्य है। ना किसी को कोई चोट पहुँचाना, ना किसी के साथ लड़ना, बस ये प्रतीकात्मक रूप से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, शौर्य प्रदर्शन करते हैं और ये दिखाते हैं कि आज भी नरी सैमरी देवी माँ हैं, उनके प्रति हमारी अगाध आस्था है, अगाध भक्ति है, अगाध उनकी ये प्रेम है। और इसीलिए ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, जिसको रामनवमी के नाम में जाना जाता है, वो लोग यहाँ कर प्रदर्शन करते हैं। और देखिए ये नरी सैमरी देवी माँ के मंदिर के ठीक सामने यहाँ लाठियों से संघर्ष किया और उसके बाद दीवारों पर लाठियां बजाते हुए सबसे पहले तो ये रहेड़ा, साखी और अलवाई 3 गांव के लोग आए और इनके बाद अब आप देखेंगे नरी गांव के लोग जो कि एक बड़े समूह में यहाँ आएंगे और इसी तरह से वो करेंगे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह। और इस दृश्य को देखने के लिए मंदिर में भारी भीड़ होती है। ये शायद विश्व में एक अनोखी जो है एक ऐसी देवी माँ की आराधना पूजा है कि जहाँ लाठियों से मंदिर को पीट कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये दूर दराज के लोग यहाँ देवी माँ की पूजा करने आते हैं, तो वो इस वक्त यहाँ कुछ समय के लिए ये अलग ही नज़ारा देखते हैं कि यहाँ लाठियों से मंदिर में पूजा की जाती है। तो ये तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाई कि ब्रज के प्रसिद्ध नरी सैमरी देवी मंदिर में लाठियों से की जाने वाली पूजा अर्चना। तो देखा आपने विश्व भर में नवरात्रियों में देवी माँ की किस तरह से आराधना पूजा की जाती है। 9 दिन लोग व्रत रहते हैं और पूजा अर्पण करते हैं, लेकिन
ब्रजभूमि 3 लोग से न्यारी है। यहाँ की एक अलग ही पद्धति परंपरा होती है। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जादौन समाज के जो लोग हैं, क्षत्रिय वंश के, वो लाठियों से, हाथ में तलवार है, भाले आते हैं, देवी माँ के दर्शन करते हैं और मंदिर पर उन्हें स्पर्श करके प्रतीकात्मक रूप से सौर प्रदर्शन करते हैं। सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ क्षत्रिय वंश के 2 घाट हैं, सिसोदिया घाट और जादौन घाट, और इनकी सीमा में ये जो आप मंदिर देख रहे हैं सर सैमरी देवी का, कि लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व, 450 वर्ष पूर्व जो दादू भगत नगरकोट की माता को लेकर आए थे, और जो कथा आपने सुनी कि उन्होंने उनको वहीं पर पीछे मुड़ के देखा, माता यहीं विराजमान हो गई। पूरा जंगल था, जंगल में झाड़ के बीच में माता विराजमान हो गई, यहीं पूजा अर्चना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, चाहे वो सिसोदिया घाट या, दोनों का माँ के प्रति एक असीम प्रेम, श्रद्धा, भावना, और इसी बात को लेकर, उसकी सेवा को लेकर एक प्रेम का कोई ऐसा झगड़ा नहीं कि मारकाट का, केवल प्रेम का, देवी माँ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का। सिसोदिया बोले हम पूजा करेंगे, तो जादौन समाज बोले कि हमारी सीमा में हम करेंगे। केवल प्रेम का झगड़ा था, इसी को लेकर दोनों में तनातनी हुई और प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने अधिकार को लिया। तो जो जादौन समाज के जो गांव हैं, उन्होंने देवी माँ को अपने क्षेत्र का मानकर तभी से पूजा अर्चना की। फिर अपने 4 गांव निर्धारित कर दिए, ये सेवा पूजा करेंगे। तो ये जो घटना हुई, ये रामनवमी के दिन हुई। तो आज सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं मेरे साथ तमाम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में, जो क्षत्रिय समाज का शौर्य का प्रतीक है, फेंटा बांध के लाठी लेकर आए। आइए जानेंगे क्या कहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश जादौन है। मैं AGM क्वालिटी हूँ इन जिंदल सो लिमिटेड में। सुरेश जी, आज आप एक अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में लाठी है, चेहरे पर एक शौर्य की एक पहचान है, फेंटा बांधा, और आपके समाज के लोग हैं, तो इस परंपरा को लेकर क्या कहोगे? जी, ये हमारे प्रधान जी हैं, हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं वीर नारायण सिंह जी। ये हमारे वीरपाल सिंह जी प्रधान जी। हम इनके चरणों में बड़े हुए हैं और इनके चरणों में ही हमने बड़े होकर के देखा है कि हमारा शौर्य क्या होता है, क्षत्रिय धर्म क्या होता है। हम अपनी क्षत्रिय धर्म की परंपरा को निभाते हुए आज भी अपने चरणों में, माता के चरणों में हम लट लेकर के आते हैं और अपना चरण वंदन करते हैं माता के चरणों में। हे माँ, हमारे सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे और आपका आशीर्वाद हमारी सभी जादौन घाट पे पूरी पे बना। हम देख रहे हैं कुछ लोग फूल माला चढ़ाते हैं और आप लोग लाठी से स्पर्श करते हैं, ये क्या है? लट के पीछे, लट पूजा के लिए यही है। एक पहले क्या था कि ये जो देवी माँ का मंदिर है, ये 2 गांवों के बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच में है, एक जादौन समाज और एक सिसोदिया समाज। सिसोदिया समाज ने कहा था कि ये हमारे कब्जे के अंदर आती है और हमारे जादौन समाज ने कहा कि ये हमारे कब्जे में आती है। इसी को लेकर के दोनों में तनातनी हुई थी। तब हमारा गांव ये सांखी है, रहरा है, नरी है, करेला है, ये सब लोग गांव इकट्ठे होकर के आए लट्ठों से और माता के लिए हमने रक्षा की इन 4 गांवों को देने के लिए। उसके बाद हमने सिसोदिया घाट से इसको माता को अपने कब्जे में ले लिया और लेकर के, ये प्रेम और भक्ति का झगड़ा था, भक्ति का झगड़ा बस, उनसे लेकर के और अपने हमने 4 गांवों को दे दिया है। सेमरी है, नगला देवी सिंह है, बिरजा नगला है और गढ़ी है। इन 4 गांवों में बारी बारी से पूजा करती है और हमारी नरी और सांखी, हम 2 गांव ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हर साल अपनी लट की पूजा करने आते हैं माता के चरणों में। प्रधान जी, क्या कहोगे? आप प्रधान हैं और वर्तमान में सब लोगों को लेकर हजारों लोग आए, कैसा प्रतीत हो रहा है? सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को भी आज निभा रहे हैं। 80-90 साल है गए हूँ, जब से पहले से 100 साल है गए पहले से ही। हाँ, बढ़िया आनंद पहले से ही। ये प्रधान जी, ये युवा बताने के परंपरा को अपनी को लेकर आए और यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं जो अपनी परंपरा को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह, पूर्व प्रधान। कितनी उम्र है आपकी? 75 वर्ष। हाँ। क्या कहोगे, ये जो परंपरा चली आ रही है लाठी पूजा की, तो यहाँ पर बड़ी अद्भुत है। एक आरती होती है आगरा वालों की, वो भी अद्भुत आरती, चमत्कार। और आज ये लाठी पूजा भी शायद विश्व में कहीं नहीं होती है। देवी माँ किस तरह से पूजा यहाँ जो है, इस पर जब जिस समय दादू भगत पे थे, माता जी यहाँ विराजमान हो गई वचनों के अनुसार। उन्होंने कहा था फिर के देख लो पीछे को, मैं वहीं रह जाऊंगी, तो माता जी यहाँ रह गई। तो सिसोदिया और ये आपके सूर्यवंशी कहते थे कि हमारी जगह है और हम कहते थे कि हमारी जगह में है। इस बात को लेकर संघर्ष रहा। तो ये हमारी परंपरा सैकड़ों साल से हमारे इनके बीच में, सूर्यवंशियों के चंद्रवंशियों के बीच में संघर्ष रहा। उस संघर्ष में हमारी विजय भई और माता जी हम तो प्रसन्न हैं। हर आदमी जब गांव से चलता है उसको ये नहीं मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। माता रहती है एक एक बच्चा संग में। देखा आपने, ये ब्रजवासियों का अपनी आराध्या देवी माँ के प्रति प्रेम है। उनकी सेवा पूजा अर्चना करने के लिए अपने ही बराबर के जो भाई, उनसे प्रेम की लड़ाई लड़ी कि आप दर्शन करिए, सेवा पूजा हम करेंगे।
और दोनों ने फिर इसी में निर्णय ये हुआ। अब ये आप देख रहे हैं कि सेमरी गांव है, दद्दी गढ़ी है और ये जो नगला बिरजा है, देवी सिंह है, ये सब जो यहाँ के जादव समाज के लोग हैं, इन्होंने यहाँ की सेवा पूजा की व्यवस्था संभाली। आज सैकड़ों वर्षों से यही करते आ रहे हैं। और जो लाठी पूजा की परंपरा है, ये एक शौर्य प्रदर्शन है कि हमारे इस पुरखाओं के पूर्वजों के शौर्य की वजह से ये परंपरा बनी और हमें सेवा का अधिकार मिला। तो इसको वो एक अपना एक कर्तव्य समझते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। और उसी लिए यहाँ ये रामनवमी के दिन, जिस दिन नवरात्रियों का समापन होता है, उस दिन आपने देखा प्रतीकात्मक रूप से मंदिर की जो प्राचीर है, दीवार है, उनको अपने लाठी फरसा से स्पर्श करके परंपरा को निभाते हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि देवी माँ की कृपा मिली और हमें यहाँ की सेवा करने का अवसर मिला। तो आपने देखा कि अब ये साकी, रेड़ा, हलवाई गांव आए, अब नरी गांव के लोग आ रहे हैं। आइए उनको दिखाते हैं किस तरह से आनंद उल्लास और वीरता के साथ यहाँ कर अपनी इस परंपरा को निभाते हैं। और देखिए, नरी सेमरी देवी मंदिर में होने वाली इस रामनवमी के दिन की अनोखी लाठी पूजा, यहाँ हजारों श्रद्धालु इसको आश्चर्यचकित घटना को देखने के लिए मौजूद रहे। जानेंगे क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? गरिमा वर्मा। गरिमा, कहाँ से आई हैं? बाजना से आए हैं जी। पूजा अर्चना करने आई हैं? हाँ जी, पूजा अर्चना, दर्शन किए? बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अच्छा, अभी आपने जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण, लाठी लेकर आए, फरसा, तलवार थी और मंदिर पर लाठियाँ बजा रहे थे, कैसा लगा? क्या समझ में आया? ये अच्छा लगा, पहली बार देखा है ऐसा, इससे पहले कहीं नहीं देखा। आपने पूजा की होगी, फूल माला से की होगी, यहाँ लाठियों से पूजा करते? हाँ, लाठियों से हो रही थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ को देवी जी को रोका गया था। हाँ। क्या नाम है आपका? दुर्गेश वासने। क्या कहोगी, लाठी पूजा देखी, कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा लगा, हमने पहली बार देखा है कि मैया को लाठियों से मनाया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत चमत्कार लगा माता के। क्या नाम है आपका? राधा अग्रवाल। कहाँ से आई हैं? बाजने। लाठी पूजा को लेकर क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है, बहुत खुशी हुई। कहाँ पर कहीं सुना है ऐसे और कहीं भी देवी माँ की? नहीं सुना है, पहली बार देखा है, पहली बार सुना है, पहली बार देखा है। क्या नाम है आपका? अरे क्या करती हो? पढ़ाई। आज रामनवमी के दिन आप आई हो, पूजा अर्चना आपने की होगी, फूल माला, कुमकुम, भोग प्रसाद से, लेकिन यहाँ लाठियों से भी पूजा होती है, ऐसा पहले कभी सुना था? नहीं नहीं, कैसे पता चला आप यहाँ आई? हम तो पहली बार आए थे यहाँ पे, राजस्थान के। हम तो जीर माता मनाई जाती है हमारे यहाँ तो। हाँ। लेकिन इस तरह की पूजा देखी? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ के रहने वाले? कामा, भरतपुर। भरतपुर। क्या कहोगी लाठियों की पूजा देखकर? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। इसमें क्या खास चीज़ नजर आई? नहीं, हमने तो दूर से देखा था, लाठी चल रही थी, हम तो काफ़ी देर से आए थे, लाठी चल रही थी, मैं पहली बार देखा था। पर हाँ जी, अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो देखा, एक अनोखी पूजा, लाठियों से आते हैं यहाँ पर जादव समाज के लोग, मंदिर को चारों तरफ से घेर के लाठियाँ बरसाते हैं और कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी, शौर्य प्रदर्शन के लिए आते हैं। तो आज उस परंपरा को निभा रहे हैं और उनके कई गांवों के लोग आते हैं, नरी गांव के लोग, कि देखिए अब कैसे वो लाठी बरसा करते हैं। और देखिए, यहाँ नरी सेमरी मेले में लाठी पूजा जो रामनवमी के दिन होती है, उसमें पहले साकी, हलवाई, रायडा के लोग आए और अब पूरे दल बल के साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नरी गांव के यदुवंशी समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग, वो पूरे गाजे बाजे दल बल के साथ आ रहे हैं, अपनी परंपरा के निभाते हुए, पूरे अपना शौर्य प्रदर्शन करते हुए। यहाँ देख रही है, यहाँ भारी संख्या में लोग हैं। ये यहाँ की ब्रज की एक परंपरा है। नरी सेमरी मेले में ये लोग अपना लठ प्रदर्शन करने आते हैं, लट्ठों से देवी माँ की पूजा करने आते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। और देखिए, अभी आपने जो हलवाई, रायडा, साकी के ब्रजवासियों की लट्ठ पूजा देखी, अब नरी गांव के ब्रजवासी यहाँ हैं, जदवंशी समाज के ब्रजवासी हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम परमानंद दास। हाँ, ब्रजवासी आपको चंदन दास भी कहते हैं? हाँ, चंदन दास भी कहते हैं। चंदन दास जी, हम देख रहे हैं आज भी आप आए हो यहाँ जदवंशी समाज के साथ में, तो ये लट्ठों से पूजा कर रहे हो। नरी के लोग तो हजारों की संख्या में आए, तो आपने भी ये परंपरा निभाई। क्या परंपरा के बारे में जानते हो, इतिहास क्या है? परंपरा यही है कि धांधु की शादी थी, धांधु भगत के, तो धांधु वहाँ गया था नगर कोट गया था कि भैया मेरे ब्याह है, चलो। वहाँ गई, मैं आ रही हूँ, तुम चलो। तो आते गई
अब मतलब क्या धांधू ने एक कॉल किया, माता ने वचन दिया कि भाई मैं जहाँ तू रुक जाएगा वहीं रुक जाऊंगी मैं। पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर नहीं जाओगे। हाँ, पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर नहीं जाऊंगी। अब धांधू ने देख लियो यहाँ हाँ ब्रज में, और हिंस का पेड़ था यहाँ, या पीछे फिर के देख दियो झट यहाँ से यहीं रुक गई, हिंस में घुस गई। वहाँ ने कही मैया ये तो बढ़िया बात नहीं है, मैंने वचन दिया, मेरे शादी है। वहाँ ने कही भाई बात ऐसी है कि अब तू पूरे आगरे लेके यहीं आ जाओ करियो। इसलिए ये मतलब क्या कि ये ठाकुर और जादौन का झगड़ा था कि उनने कहा कि हमारी है, उनने कही हमारी है। ये यादव लोग जीत गए, इसलिए ये लठ की पूजा आज यहाँ है। रामनवमी के दिन नरी, सेमरी, नगरा और ये गढ़ी, और 2 नगरा बिरजा के, एक गढ़ी, सेमरी। और ये मतलब क्या कि पहले तो जीती तो नरी ने, पर इनको दे दिया कि परिवार के भाईचारे के नाते थे, इनको दे दिया। हाँ, और नहीं जीती तो ये नरी ने, इनकी कोई। इन्होंने अपना पूरा इतिहास बताया, जैसा और लोगों ने बताया कि जो यदुवंशी समाज और सिसोदिया समाज, उन्होंने देवी माँ पर अपना पूजा का अधिकार के लिए प्रेम की। ऐसा नहीं है कोई बहुत उनका संघर्ष हो, केवल देवी के प्रति आस्था, समर्पण और भक्ति को लेकर हुआ। यदुवंशी समाज ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, तब से वही यहाँ 4 गांव के लोग पूजा अर्चना करते आते हैं। और रामनवमी के दिन नवरात्रियों में उन्होंने इस मंदिर को अपने कब्जे में लिया, तभी से ये रामनवमी के दिन लाठी पूजा की परंपरा है। आपने देखा कितने उल्लास के साथ, पूरे शौर्य के साथ लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की जो परंपरा है सैकड़ों वर्ष पुरानी, उसको आज भी निभाते हैं। तो आज इस अनोखी लठ पूजा को देखने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं कि ऐसी पूजा देखकर। क्योंकि माता के भक्त तो बड़ी आस्था के साथ धूप दीप चढ़ाते हैं, फल पुष्प चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ के ब्रजवासी तो लट्ठों से देवी माँ को मनाते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रजभूमि 3 लोक से न्यारी है, निराली है। यहाँ हर कुछ अपने आप में अनोखा निराला होता है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाई नरी सेमरी देवी की लट्ठों से की जाने वाली पूजा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नरी सेमरी मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।